मुफ्ती साहब किबला उसी तख्त और चौकी पर बैठकर, घास फूस के नीचे बैठकर उन्होंने जो काम किया था, आज उसके असरात पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं। एक तरफ नाती है मौलाना गुलाम गौस की सूरत में, जो साहब खिताबत की दुनिया में एक नुमायां नाम रोशन किया हुआ है। अभी ताज़ा राजकोट गुजरात से 12 दिन की खिताबत करके लौट रहे हैं साहब। एक बिहार के देहात में पैदा होने वाला बंदा वो गुजरात के साहब कामयाब और तरक्की याफ्ता शहर में खिताब करके आ जाए, ये फख्रे बिहार की दुआओं का नतीजा है। वो लेटे हैं वे वहां, मगर अपने सारे बाल बच्चों पे उनकी एक गहरी नजर है, ताकि उनका जो पौधा लगाया है मुरझाए नहीं, बल्कि हर तरफ से हरियाली की कोशिश होती रहे। हुजूर फख्रे बिहार का एक पोता मौलाना फरहान रजा कादरी, आप नाम सुने होंगे, पिछले जलसे में भी उनकी चंद किताबों का इजरा हुआ था, आप जानते होंगे। मुफ्ती आजम कटिहार के 4 बेटे, मौलाना मसूद रजा, मौलाना एहसन रजा, मौलाना मोहसिन रजा, डॉक्टर मोहसिन रजा और डॉक्टर नजमुल रजा, ये 2 बेटे उनके आलिम हुए, और 2 बेटे आलिम की सूरत में वो डॉक्टर है माशाअल्लाह। यानी उनका इस्लामी लिबास नहीं छूटा, और फिर उनके चेहरे की दाढ़ी नहीं मूंडी गई, यानी अपने बाप की रविश पर अमल करते। 2 बेटे आलिम हुए, मौलाना फरहान मौलाना एहसन के बेटे हैं। मौलाना फरहान अभी मिस्र में पढ़ते हैं, और अभी पढ़ाई का जमाना उनका, फारिग अभी नहीं हुए हैं, यहाँ से मौलाना बन के गए और मिस्र में पढ़ रहे हैं। लेकिन 80 साल के आलिमे दीन एक किताब नहीं लिख पाए, मगर ये नौजवान 25 साल का अभी 25 से ज्यादा किताबों का मुसन्निफ बन चुका है, 25 से ज्यादा किताबों का राइटर बन चुका है। ये आज पूरे हिंदुस्तान में उनके मज़ामीन सोशल मीडिया के जरिए पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे हैं, और एक तरफ जहां बहुत सारे लोग वावेला मचाते हैं, यानी उनका कोई काम नहीं है, ना उसको मुताला करना है, ना तफसीर पढ़नी है, ना हदीस पढ़नी है, बल्कि बस बगैर बेबुनियाद बात को तिल का ताड़ बनाकर बस हीरो बनने की कोशिश करनी है, और कलम के जरिया गाली गलोच की जबान इस्तेमाल करनी है। जो जबान खेत का एक चरवाहा इस्तेमाल नहीं करता, वो ये 10 साल के पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं फरहान रजा का एक मजमून इन जैसे चरवाहों की जबान इस्तेमाल करने वालों के लिए एक जबरदस्त ताज़ियाने इबरत है। उनका एक मजमून इनके लाखों मज़ामीन पे भारी हुआ करता है। मजमून का एक एक जुमला बिल्कुल नपा हुआ, तुला हुआ, जचा हुआ, ऐसा लगता है कोई कोहना मश राइटर अदीब हो जो मजमून लिख रहा हो। हम लोग जब पढ़ते हैं तो दंग रह जाती है, हमारा बच्चा ये हमारे सामने पढ़ा, ये हमारे मदरसे में पढ़ा, ये हमारे मदरसे में साहब नूरानी कायदा पढ़ा। लेकिन आज उसकी तहरीर बड़े बड़े अदीब पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े मुसन्निफीन मुताला कर रहे हैं। उस अदीब, उस मुसन्निफ, उस राइटर का नाम मौलाना फरहान रजा कादरी है, जो इसी फख्रे बिहार, इसी गुंबद के नीचे जो आराम कर रहे हैं। हुजूर मुफ्ती गुलाम रसूल साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह, ये उसी का पोता है, जो आज अब्रे करम बनकर पूरे हिंदुस्तान पे बरसने के लिए बिल्कुल उतावले हो रहा है। उनके मसामीन से लोगों को रोशनी मिल रही है, फैज मिल रहा है। उनकी किताबें देखें, अभी एक माहनामा फख्रे बिहार का उन्होंने इजरा किया। माहनामा ये मंथली मैगजीन है फख्रे बिहार, या इल्म हिकमत का मजमुआ, जिसके चीफ एडिटर मुदीर आला मौलाना फरहान रजा कादरी अजहरी हैं। अब ये पाबंदी से हर महीने ये मैगजीन निकलता रहेगा। सारे उलमा कराम को बतौर तोहफा इस महीने का मैगजीन दिया जा रहा है, सब कबूल कर लें। और आप सब कोशिश करें कि कम से कम आपका भी डोनेशन, आपका ताउन इस इदारे के साथ शरीक रहे। अब यहाँ सिर्फ मुर्गी ज़बा नहीं की जाएगी, सिर्फ मज़ार पाक पे चादर नहीं चढ़ाई जाएगी। मुफ्ती गुलाम रसूल साहब किबला एक बाबा का नाम नहीं है, मुफ्ती गुलाम रसूल साहब किबला एक मुतबहिर आलिमे दीन का नाम है, एक जबरदस्त मुदर्रिस, एक जबरदस्त खतीब, एक जबरदस्त मुसन्निफ का नाम है। इतने बड़े आलिमे रब्बानी के मज़ार पे मुर्गी नहीं ज़बह की जाएगी, यहाँ से आप फालतू चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, यहाँ आके इल्म और हुनर सीखा जाएगा, ईमान अकीदे की रोशनी ली जाएगी। मेरा दावा है कि जो इनके मज़ार पे हाजिरी दे, कार उसे मिले ना मिले, मगर ईमान की दौलत उसकी लुटने से बच जाएगी, उसे ईमान की दौलत नसीब हो जाएगी। इन बुजुर्गों के आस्थान पे बरेली शरीफ जाएं, वहां उलमाए कराम की भीड़ रहती है, सबसे पाकीज़ा उर्स होता है। आला हजरत के बारगाह से वो फैज़ मिलता है कि बंदा कुछ रहे ना रहे पक्का सच्चा मुखलिस मोमिन बन जाता है। इन आलिमों के आस्थाने पे हाजिरी दिया करें और यहाँ से इल्म और अमल की भीख मांगा करें। मौलाना फरहान रजा कादरी ने कोशिश
कोशिश की है सुन्नी और वहाबी में फर्क इख्तलाफ क्यों है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली वाज़े अल्फाज में, ताकि पढ़ा लिखा बेपढ़ा जो कम पढ़ा लिखा है वह भी इस किताब को पढ़ने के बाद समझ जाए कि सुन्नी और वहाबी में इख्तलाफ क्या है और हमें मसलक के अहले सुन्नत पर चलकर सुन्नी बनकर रहने में यह किताब मददगार साबित होगी। और जिन लोगों ने बदअकीदगी का गुबार फैलाया है उसको समझने में, उससे दूर रहने में मदद मिलेगी। मौलाना फरहान रजा ने, उन्होंने एक किताब अस्सहाबत व नुजुमुल इह्तिदा, इन्होंने सरकार ताजुश शरिया की किताब है, उस किताब का तर्जमा उन्होंने उर्दू में किया। बताए साहब, सरकार ताजुश शरिया की किताबों पे काम हो रहा है। ये फ़ख्र बिहार के इस अजीमुशान नबीर और पोते ने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की तसनीफ़ात की तशरीहात और उसके तराजिम पे काम कर रहे हैं। अल्लाह तआला मौलाना फरहान के कलम में और ताकत अता फरमाए। शरह कलाम आला हजरत, यानी आला हजरत के बाज़ कलाम की शरह, जो बिल्कुल अदक अल्फाज, भारी अल्फाज जिसको आप समझ ना सके, उसको बिल्कुल इजीली वे में समझाने के लिए मौलाना फरहान रजा कादरी ने मेहनत की है, ताकि हमारे जैसे कम पढ़े लिखे मौलियों को इससे मदद मिल सके और आला हजरत के अशार को समझने में मदद मिल सके। एक कलाम शरह कलाम ताजुश शरिया, यानी ताजुश शरिया का कलाम, जो एक साहब एक ज़बरदस्त मजमुआ है उनका, उस किताब को आप, उस किताब के बाज़ अशार की तशरीह इसमें मौलाना फरहान रज़ा ने करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला उस नौजवान आलिम दीन के इल्म में, अमल में इज़ाफ़ा फरमाए। अब वक्त वक्त से फितने पैदा होते रहते हैं, उन फितनों का जवाब देना आलिम का काम होता है। एक किताब है बैतो खिलाफत की शरई हैसियत, तो इसके ये किताब आला हजरत की है और इस किताब का तर्जमा मौलाना फरहान रज़ा कादरी ने किया है और आसान लबो लहजे में समझाने की कोशिश की है। इसको आप पढ़ सकते हैं कि बैअत क्यों होती है और बैअत किससे करनी चाहिए और पीर में कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, वो सारी बातें वजाहत के साथ इसमें बयान कर दी गई हैं। और हमारे मौलाना फरहान रज़ा कादरी की एक नई तसनीफ़ है मिस्र में इल्म हदीस की तश्कील व तरवीज, और इमाम यज़ीद अबी हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इल्मी खिदमत पर एक मुस्तनद व तहक़ीक़ की काबिश उनकी है। और इस किताब के मुसन्निफ़ उस्मान महमूद मोहम्मद हैं और मौलाना फरहान रज़ा कादरी ने उसका तर्जमा किया है और उसकी तहक़ीक़ और तलख़ीस लोगों के सामने पेश की है। बिल्कुल एक मुहक़्क़िक़ाना काम है जो आलिम दीन के लिए। एक गायतु तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़, और एक किताब है जिसमें उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत और इमामत के बारे में एक मजबूत दलाइल और फ़ज़ाइल और तारीख़ी हक़ाइक़ पर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की जो लाजवाब तसनीफ़ है उसका उन्होंने तहक़ीक़, तख़रीज, तलख़ीस यानी तर्जमा और तशरीह की सूरत में इस किताब को कौम के सामने पेश किया। और एक किताब है कुरान अक्ल को हैरान कर देने वाला कलाम। क्या बात है, माशाअल्लाह। इस नौजवान ने इस एक ज़बरदस्त टॉपिक को उन्होंने टच किया है ताकि लोग कुरान पाक को समझें और जाने कि किस तरह दुनिया के बड़े बड़े उक़ला की अक्लों को हैरत में डाल दिया है। और इसमें एजाज़ कुरान पर तफसीली गुफ्तगू की गई है, उसको आप मुताला कर सकते हैं। एक इस्लामी निज़ाम, इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इस्लामिक ट्रेंड, इस पर उन्होंने एक किताब लिखी, इस्लामी निज़ाम पुरानी आयात की रोशनी में। मौलाना फरहान का जहन बड़ा वसी और आफाकी जहन है और वो चाहते हैं कि जितने भी मसाइल हैं वो सारे मसाइल पे जो हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं उन किताबों को बिल्कुल आसान करके लोगों के सामने पेश करें ताकि कम पढ़े लिखे लोग उसको समझ सके आसानी से। और एक किताब है क़व्वाली का मसला, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की ये तसनीफ़ है और उस मसाइल समा और उसको मौलाना फरहान रज़ा कादरी ने बिल्कुल आसान करके आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। क़व्वाली जिसमें ढोल बाजा पोपी नहीं हो बल्कि अल्लाह की हम मुस्तफ़ा की नात हो, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर हारमोनियम, तबला और बाजा शामिल हो जाए तो मज़ामीर क़व्वाली सुनना ये हराम है। इसलिए वह लोग जो पूरब इलाके के लोग 5-5 लाख रुपए देकर एक एक कव्वाल को बुलाकर औरतों और मर्दों का मुकाबला करवाते हैं, वह लोग जान लें कि एक दीन का काम नहीं है बल्कि दीन मुखालिफ काम है। उससे नस्लों की सोच बिगड़ती है, उससे समाज में बुराइयां परवान चढ़ती हैं। इसलिए उस तरह की कव्वालियों की महफिल में जाना, कव्वाली मुनक़िद करना हराम 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 है। उससे कव्वाली मुनक़िद करने वाला भी अपने आप को बचाए और सुनने वाला भी बचाए। यानी बगैर मज़ामीर के मुस्तफ़ा की नात सुनना, खुदा की हम्द सुनना, ये जो जलसा जुलूस में नाते पाक होती है ये तो ठीक है, लेकिन कव्वाली मज़ामीर के साथ वो हराम है। इसलिए आप ये ना समझे कि वहाँ तो अल्लाह ही की बात हो रही है, बात हो रही पाखाना रूम में कुरान पाक पढ़ना हराम है। क्यों?
क्यों? कुरान पाक पढ़ना हराम नहीं, मगर उस जगह की वजह से वह हराम है। और कुरान पखाना पेशाब करते हुए, इस्तिंजा करते हुए सलाम का जवाब देना ये मना है, जबकि सवाब है। सलाम वालेकुम कहें 10 नेकी मिल जाएगी, व रहमतुल्लाह कहें 20 नेकी मिलेगी, बरकातु बढ़ा 30 नेकी मिलेगी, मगर उस हालत में ये सलाम करना हराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी फजीलत वाली चीज है, मगर कोई चोर चोरी करे और बिस्मिल्लाहिर्रहमान कह के चोरी करे, ये हराम है। आप साहब गुनाह करते हुए उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े, ये हराम है। उसी तरह से मज़ामीर के साथ मिलकर ये सारी बातें हराम हो जाती हैं। मौलाना फरहान रजा कादरी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। वो रहते मिस्र में, मगर अपने दादा की फिक्र से काफी तौर पर वो फैज़याब हैं और उस फिक्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि रहते मिस्र में हैं मगर सोचते हिंदुस्तान की हैं। वो रहते मिस्र में हैं मगर सोचते अपने अजला और अपने सीमांचल, अपने बिहार के बारे में। दुनिया भर की सोच के साथ आपको फरामोश नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर फ़ख्र बिहार के इस चमन को आबाद रखे, उनके नवासों और उनके तमाम पोतों, उनके तमाम बेटों, उनके तमाम रिश्तेदारों सबों को मसलक के आला हजरत की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी थी, मगर जो बातें मैंने पहुँचा दी आप तक, जो बुनियादी बात थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को बुजुर्गों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ताजुस सुन्ना ये आपके सामने मौजूद है। मैंने पहले ही कहा कि जो लोग आज तक किसी शेख से मुरीद नहीं हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो सब हजरत से मुरीद हो जाए। हजरत 70+ चल रहे हैं, न जाने कब ये सूरज गुरूब हो जाए, न जाने कब ये चांद गुरूब हो जाए। इसलिए ये मौका गनीमत समझकर हजरत के हाथों पे हाथ दे के बैत हो जाएं और हजरत के नासिहाना जुमले को सुन लें। उर्से रसूली का की एक करामत है कि साहब बारिश होते होते रुक जाती है, और उर्से रसूली की एक करामत यह है कि हालांकि बारिश के मौसम, अभी डॉक्टर मोहसिन साहब कह रहे थे कि हम इस तारीख को चेंज कर देते हैं, अब इस तारीख में फातिहा हो जाएगी, बाकी नवंबर में जलसा हो जाएगा। मगर मैंने कहा कि बारिश हर साल होती है, मगर ये बताइए आपके उर्स का जलसा कभी डिस्टर्ब हुआ है? बारिशों की मौजूदगी में कभी जलसा फ्लॉप नहीं हुआ है कि चलो बारिश होगी आज जलसा नहीं होगा, सारे लोग लौट के चले जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये मुफ्ती साहब की करामत है कि आसपास बारिश होती है मगर उनका जलसा कभी फेल्योर नहीं होता। तो अब हुजूर ताजुस सुन्ना से आप लोग मुरीद हो जाएं, और जो लोग मुरीद नहीं हो, जो लोग सिलसिले रज़विया से किसी दूसरे शेख से मुरीद हैं वो सब तौबा की नीयत से, और जो मुरीद नहीं हुए हैं वो सब बैत होने की नीयत से सब आगे आ जाए, सामने आ जाए। और उसके बाद हजरत से जो लोग मुरीद किसी से नहीं हुए हैं वह मुरीद होने की नीयत से, और जो किसी सिलसिले रज़विया के किसी शेख से मुरीद हो चुके हैं वो तौबा की नीयत से सारे मुसलमान शरीक हो जाएं। औरतें जहां हैं वहीं रहें, वहीं से वो